आतंकियों ने राष्ट्रपति के जहाज एयर फोर्स 1 पर जमीन से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें दाग दी। प्लेन की डिफेंस सिस्टम ने फौरन खतरा भांप लिया। चालक दल जैसे ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक सारे कंप्यूटर एक एक करके डेड हो गए। सिर्फ एयर फोर्स 1 ही नहीं, साथ उड़ रहे एस्कॉर्ट फाइटर जेट्स में भी वही दिक्कत आ गई। अब शक पक्का हो चुका था, प्लेन के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए उनके निजी गार्ड के पास उन्हें जबरदस्ती बचाव पॉड में भेजने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। राष्ट्रपति कुछ समझ पाते उससे पहले ही गार्ड ने हैच बंद किया और 30,000 फीट की ऊंचाई से एस्केप पॉड को बाहर धकेल दिया। उधर मेंबर्स ने पैराशूट पहनकर छलांग लगाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी का भी पैराशूट खुला ही नहीं। यहीं एक सिक्योरिटी अफसर को कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही उसने शक जाहिर किया, गार्ड ने बिना झिझक उसे गोली मार दी। तब समझ आया राष्ट्रपति का सबसे भरोसेमंद गार्ड ही असल में आतंकियों के साथ मिला हुआ था। वही शख्स प्लेन के नेटवर्क को जाम करने के लिए एक डिवाइस लेकर आया था। इसके बाद वो बड़े आराम से जहाज से कूदा और हवा में उड़ती मिसाइलों के बिल्कुल पास से निकल गया। कुछ ही सेकंड में एयर फोर्स 1 और चारों F-16 फाइटर जेट आसमान में ही तबाह हो गए। इधर पेंटागन को क्रैश की खबर मिल चुकी थी और एस्केप पॉड की लोकेशन भी ट्रैक हो गई। रक्षा सचिव ने तुरंत राष्ट्रपति को बचाने के लिए सील टीम रवाना कर दी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही गद्दार गार्ड अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। जब उन्होंने एस्केप पॉड का हैच खोला तो अंदर कोई नहीं था। असल में उससे करीब 30 मिनट पहले जंगल में शिकार के लिए निकले एक लड़के को वो पॉड मिल चुका था। पहली नजर में उसे लगा जैसे कोई एलियन स्पेसशिप हो। डरते डरते उसने एक पत्थर मार दिया। अंदर आवाज हुई तो राष्ट्रपति को लगा कि रेस्क्यू टीम आ गई है। उन्होंने तुरंत शीशे पर एंट्री कोड लिख दिया। तीर के निशान देखकर लड़के ने वही नंबर कीपैड में डाल दिया और इसी तरह राष्ट्रपति सुरक्षित बाहर आ गए। जब लड़के को पता चला कि सामने खड़ा शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो उसने ठान लिया कि वो उनकी रक्षा करेगा और उन्हें जंगल से बाहर निकालेगा। लेकिन चालाक गार्ड ने उनके पैरों के निशान ढूंढ लिए। सुबह होते होते वो राष्ट्रपति तक पहुंच गया। गार्ड को देखते ही राष्ट्रपति को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसने आगे बढ़कर जोरदार घूंसा मार दिया। फिर राष्ट्रपति को एक फ्रीजर में बंद किया और हेलीकॉप्टर से ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था कि चट्टानों के बीच छिपे लड़के ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो दौड़ता हुआ किनारे तक पहुंचा और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। किसी तरह उसने उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकते फ्रीजर को पकड़ लिया। अब नई मुसीबत सामने थी। अगर वो राष्ट्रपति को बचा भी ले तो 100 फीट नीचे गिरने से कैसे बचेंगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर में मौजूद गार्ड ने लड़के को देख लिया और उसे गोली मारने ही वाला था, मगर आखिरी पल में उसने प्लान बदला और हेलीकॉप्टर को घने जंगल पेड़ों के बीच से उड़ाने को कहा, ताकि लड़का टहनियों से टकराकर खुद ही नीचे गिर जाए और वो आराम से राष्ट्रपति को उठा ले। इस दौरान लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। एक बार तो पेड़ों से टकराकर वो फ्रीजर से नीचे गिर भी गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हौसला जुटाकर फिर से चढ़ा और आखिरकार राष्ट्रपति को दुश्मनों के चंगुल से आजाद करा लिया। दुश्मन बेबस रह गए और हिम्मत के आगे उनकी सारी साजिशें टूट कर रह गईं।